हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, ऐसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फ्रेंडशिप, दोस्ती, ओके, हो सकता है कोई दोस्ती करना चाहता है या किसी का रिश्ता अभी नया नया है और सिर्फ दोस्ती तक ही है, या हो सकता है कोई किसी को फ्रेंड जोन करना चाहता है। देखते हैं अभी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। 2 ऑफ कप्स, म्यूचुअल लव की एनर्जी है। म्यूचुअल लव, दोनों तरफ से प्यार है, बराबर है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बिट्रेयल, ओके, धोखा भी है यहाँ पर। बिट्रेयल, धोखा है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कन्फ्यूज़न है। फ्रेंडशिप, 2 ऑफ कप्स, बिट्रेयल, कन्फ्यूज़न। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। सीक्रेट्स, ओके। मेरा गला ठीक था, मैं अभी अभी जस्ट बैठी हूँ, मैंने बात करना शुरू किया, मेरा गला ख़राब होने लग गया। इसका मतलब किसी का थ्रोट चक्र जो है वो इम्बैलेंस है। कोई कुछ कहना चाहता है पर शायद बता नहीं पा रहा है या बता नहीं पा रही। छाती पे ध्यान नहीं देना। हम यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं, मस्कुलाइन और फेमिनाइन। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लड़के हैं या लड़की हैं, जिनके लिए देख रहे हैं उनका जेंडर क्या है, ठीक है। मटेरियलिस्टिक यहाँ पे, ठीक है, थोड़ी सी मटेरियलिस्टिक अप्रोच है यहाँ पे। चलिए टैरो से देखते हैं, फिर बात करते हैं। या हो सकता है कोई किसी को फ्रेंड जोन कर रहा है। मुझे जो पहली वाइब आ रही है, कोई किसी को धोखा दे रहा है, फ्रेंड जोन कर रहा है, या हो सकता है पास्ट में किया हो, ऑलरेडी कर रखा हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं जो आपको पता नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। हो सकता है कुछ लोगों का नया रिलेशनशिप है, अभी आपको धोखा मिला नहीं है बट बी वेयर, हो सकता है मिले। कुछ लोगों के लिए पास्ट की एनर्जी हो सकती है। मैं अब टैरो से देखती हूँ। रीडिंग को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो। सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे पता है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स बहुत लंबे समय से मुझे कॉन्टिन्यूसली कमेंट करते हैं, देखते हैं, बट आज तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। इट्स वेरी बैड, ठीक है। सब्सक्राइब करना चाहिए आपको। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। स्ट्रेंथ, एम्प्रेस, काफ़ी केयरफ्री लापरवाह किस्म के इंसान आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, या एटलीस्ट इनका अभी का बिहेवियर तो ऐसे ही दिखाई देता है। कहीं कुछ बराबरी करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ, अपनी ज़िंदगी में ताकत हिम्मत लाने की कोशिश कर रहे हैं, या तो किसी से बराबरी करना चाहते हैं ये, ठीक है। कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं इनके। कोई एम्प्रेस इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। नंबर्स की बात करूँ तो 8 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 11 नंबर, स्पेशली 2 नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है यहाँ पर। मतलब ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, या फिर आपके एनिवर्सरीज हो सकती हैं, या फिर जितने महीने दिन साल आपको मिले हुए बिछड़े हुए हो गए हों, ये भी चीज़ हो सकती है। माय गॉड, 1 2 3 4 5, 6 कार्ड में से
5 कार्ड जो है मेजर अरकाना है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ डिसाइसिव है, कुछ मेजर हो रहा है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेजर है। स्ट्रेंथ की ज़रूरत है इनको, ये साहस करेज अपनी ज़िंदगी में, पैशन एंथुसियाज्म अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, क्योंकि ये कोई एक्शन लेना चाहते हैं केयर फ्री होकर के, सोच बिना परवाह किए कि क्या होगा, ठीक है, ये एक्शन लेना चाहते हैं। द एम्प्रेस की एनर्जी है, कहीं पे कुछ किसी के बारे में हो सकता है डिसाइड कर रहे हैं कि ये मेरे बच्चों के लिए अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं, मतलब मदर या फादर बन सकते हैं, या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, बच्चे हो रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, या हो सकता है बच्चे नहीं हो सकते तो चांस लिया जा रहा है, या फिर देखा जाएगा वाली एनर्जी, मतलब ओवरऑल जो सारी चीज़ें हैं वो ये होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा वाली एनर्जी है। पैसों के बारे में भी देख रहे हैं कहीं ना कहीं, फर्टिलिटी, फेमिनाइन, ठीक है, किसी के बारे में हो सकता है सोच रहे हैं कि उसके बारे में सोच रहे हैं कि यहाँ से या तो अबंडेंस मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हो सकता है जो प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई इशू हो सकता है या इशू नहीं है तो ये हो सकता है कि किसी इंसान के बारे में कि वहाँ से पैसा भी मिल रहा है, साथ में वो इंसान इनके बच्चों के लिए, या ऑलरेडी अगर इनके बच्चे होंगे तो वहाँ पे ये अच्छे पेरेंट्स साबित हो सकते हैं, या ऑलरेडी अगर आपके पर्सन मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं, तो अपने बच्चों के लिए अगर कोई ढूंढ रहे हैं मदर या फादर, तो वो वहाँ पे सोच रहे हैं कि ये उनके लिए अच्छे मदर या फादर बन सकते हैं, ठीक है, या फिर उनके बच्चों के ही अच्छे मदर या फादर बन सकते हैं, ठीक है। अच्छी डिवाइन फेमिनाइन वाले गुण हैं, मतलब एक अच्छे इंसान पूरा तरीके से बढ़िया, ठीक है। एक्शन लेना चाहते हैं किसी तरीके का, कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया तो करना है, कोई एक्शन तो लेना है, तो इनका 100% है। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं अपने आप को ना, इनकी इंट्यूशन बहुत तेज हो रही है, अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, या फिर किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, जो उसके पास नॉलेज बहुत अच्छी है, जिसकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, ठीक है। एक डिवाइन फेमिनाइन जैसा इंसान कोई है इनकी ज़िंदगी में, जिसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है, या फिर ये इनके खुद के गुण भी हो सकते हैं, ठीक है। सेंसिटिविटी है, प्योरिटी है, हाई मोरल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, या तो कोई ऐसा इंसान इनकी ज़िंदगी में है, या फिर ये खुद ऐसे बनना चाहते हैं, मतलब किसी की जैसी, मतलब दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं कि कोई ऐसे गुणों वाला इंसान इनकी ज़िंदगी में है और जिससे ये बराबरी करना चाहते हैं, तो खुद को भी वैसा बनाना चाहते हैं, ये भी चीज़ें, ठीक है। या फिर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, पावर है, पोजीशन है, तो ये उस तरह से खुद को बनाना चाहते हैं, ठीक है, हर लिहाज से, मतलब किसी भी, मुझे कहीं ना कहीं कुछ नकल करते हुए भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ये किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, फाइनेंशियली स्टेबल बनना चाहते हैं, रिलायबल लॉयल पर्सन, मुझे कहीं ना कहीं अपने व्यक्तित्व में एक बदलाव करते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं कि ये चाहते हैं कि ये हर तरीके से, मतलब अगर स्पिरिचुअल वाइज कहीं पे अगर देखा जाए तो वहाँ पे भी ये टॉप पे हों, फाइनेंशियली भी टॉप पे हों, और अगर कहीं पे कुछ मतलब गुड वाइज कहीं पे अबंडेंस है, पावर है, पोजीशन है, सेल्फ लव की कंडीशन है, हर जगह ये अपने आप को बहुत ज़्यादा, खुद को ऐसा चाहते हैं कि बहुत अच्छी पोजीशन पे हों, सबसे अच्छी पोजीशन पे ये हों, बराबरी करते हुए नज़र आ रहे हैं, या इसलिए खुद को ऐसा बनाना चाहते हैं कि हो सकता है कोई ऐसे गुणों वाला इंसान इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, तो जिसके साथ ये जस्टिस करना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं, ठीक है। पास्ट में हो सकता है ये सेल्फिश रहे हों, या इनके अंदर इतना हिम्मत ना रही हो, या ये सब गुण जो मैंने बताए वो इनके अंदर ना रहे हों, तो अब ये चाहते हैं कि वैसे हों, ताकि ये सही निर्णय ले सकें, और जिस व्यक्ति ने इनके लिए ये सब कुछ किया है वो अब उसको वापस उस तरीके से ये वापस कर सकें, बैलेंस कर सकें, या फिर बराबरी, अच्छे या बुरे दोनों ही तरह से हो सकती है। सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं, अपनी खामियों को ढूंढ भी रहे हैं, और इन खामियों को दूर भी करना चाहते हैं। साथ साथ ये अपने सराउंडिंग में जो लोग हैं, ठीक है, आप हो, थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई और लोग हो सकते हैं, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो वहाँ पे भी ढूंढ रहे कि गलती किसकी है, अपने अंदर भी, सामने वाले के अंदर भी, सराउंडिंग में भी, कहाँ पे फॉल्ट था, किस वजह से चीज़ें खराब हुई हैं, तो ये उन खामियों को ढूंढ भी रहे हैं, और उन खामियों को दूर करने के बारे में भी सोचने के, पहले तो उनको ढूंढेंगे फिर उनको दूर करेंगे, ठीक है। और ये सोल सर्चिंग थोड़ी ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी टॉक्सिक मैरिज में फंसे हुए हैं तो ये वहाँ से निकलना चाहते हैं, अगर कहीं कुछ ना कुछ, अगर किसी तरीके का सोशल कुछ है इनकी लाइफ में कि सोसाइटी का कोई प्रेशर है इनके ऊपर, तो ये उससे निकलना चाहते हैं। कोई लीगल मैटर हो सकता है, वहाँ पे भी फंसे हों, ये भी चीज़ हो सकती है। कुछ है जिसमें ये फंसे हुए हैं, कास्ट रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, कुछ है ऐसी चीज़ जो इनको स्टक किए हुए, जो इसको बांधे हुए हैं इनको, ये वहाँ से निकलना चाहते हैं। हो सकता है कोई ऐसा रिश्ता इनकी ज़िंदगी में है
जो इनके हिसाब से सही है, लेकिन हो सकता है सोसाइटी के नॉर्म्स पे पूरा खरा नहीं उतरता। तो अब ये चांस लेना चाहते हैं, जो होगा देखा जाएगा, मुझे इस इंसान के साथ में जाना है। या प्यार बहुत है किसी इंसान से, लेकिन इतनी ज़्यादा डिसिमिलैरिटीज़ हैं वहाँ पे कि इनको लगता है कि नहीं यार, इसको छोड़ देते हैं, इसको जाने देते हैं यहाँ पे, और मैं अकेले अपनी ज़िंदगी जीऊँगा या जीऊँगी, और देखते हैं कि क्या होता है, आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे। तो दोनों ही एनर्जी हो सकती है, मतलब क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो हम कोई एक बात नहीं कह सकते, हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ होगी। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, ठीक है। एक नई शुरुआत तो करनी है। देखो, एक चीज़ जो 100% है सभी व्यूअर्स के लिए, आपके पर्सन की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ है जहाँ ये एक डिसीज़न लेना चाहते हैं। या तो इन्हें उस इंसान की तरफ बढ़ना है जिसको ये बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, चाहे सोसाइटी, समाज, जो भी दुनिया कुछ भी बोले, फैमिली कुछ भी बोले, इन्हें उसके लिए स्टैंड लेना है, या फिर उसको छोड़ देना है, ख़त्म कर देना है, और बैक टू पवेलियन वाली एनर्जी है, ठीक है, कुछ ना कुछ। लेकिन आर या पार की एनर्जी है कि अब घसीटना नहीं है, इस चीज़ को क्लियर करना है, ख़त्म करना है। किसी के साथ मिलकर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर अपनी फैमिली वालों से बातचीत कर रहे हैं किसी तरीके की। यहाँ पे ये चीज़ है, किसी के मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, या फिर किसी को मैसेज कम्युनिकेशन देना चाहते हैं। जो भी है, एक्शन के रिगार्डिंग होगा कि मैं ये एक्शन ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ, या मतलब जो भी है बताने के लिए, मतलब जो भी है एक्शन बहुत जल्दी में लेना है इनको। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, या तो सेम पर्सन के साथ, या जो भी परिस्थितियाँ इनकी ज़िंदगी में हैं, या तो उन्हीं में कुछ इम्प्रोवाइजेशन के साथ, मॉडिफिकेशन के साथ वहीं पे चीज़ों को ठीक करना है। मतलब जो चीज़ जैसी चल रही है वैसे तो वैसे बिल्कुल नहीं चलने देना है, ठीक है। या तो जो परिस्थितियाँ, घर, फैमिली, रिश्ते जो भी हैं, उनमें अगर कहीं कुछ गुंजाइश है सुधार की, तो सुधार करके फिर से नए सिरे से चीज़ों को फिर से शुरू करते हैं। और अगर नहीं हो सकता तो यहाँ से ख़त्म करके कहीं कुछ और शुरू करना है अपनी ज़िंदगी में, ये है, ठीक है। अब ये फाइनेंशियल से रिलेटेड भी हो सकता है, इनकी लव लाइफ को लेकर के भी हो सकता है, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे ऐसा कुछ आया है कि जहाँ पे ये सिर्फ लव के बारे में, नहीं, ये लव, फाइनेंस या किसी भी चीज़ के बारे में जो मैंने बताया कि या तो चीज़ों को वहीं पे मॉडिफिकेशन के साथ वहीं पे शुरू करना है और अच्छे सिरे से शुरू करना है, या फिर यहाँ से ख़त्म करके कहीं और कुछ शुरू करना है, सीधी सी बात। और उनको स्ट्रेंथ चाहिए, अपने अंदर हिम्मत जुटा रहे हैं, अब स्टेप लेना है। अब जो कुछ जैसा अब तक घसीटते आए हैं वैसा नहीं घसीटना चाहते अब ये। चीटिंग वगैरह यहाँ पे हुई है, कोई प्लानिंग फेल हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब आपके पर्सन एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट की चीटिंग वगैरह को लेकर के लड़ाई झगड़े होते हैं, इन्हें लगता है कि इन्होंने किसी खास इंसान को खो दिया है, ठीक है। कहीं से रिश्ता ख़त्म होने की, टूटने की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई देती है। बट अब ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, चीज़ों को डिसीजन बनाना चाहते हैं और सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। देखते हैं कि स्ट्रेंथ क्यों चाहिए इन्हें, प्लीज़ बाबा जी, स्ट्रेंथ क्यों चाहिए इन्हें, क्या करना है, बता तो दिया वैसे मैंने, अभी नहीं ले रही हूँ, तीनों ही कार्ड अलग आए हैं। वैसे है सही, देखो, एक्शन लेना है, किसी अपने को खो दिया है, इस टाइप की एनर्जी है, इसलिए कि खो देंगे या खो दिया है, तो उसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए। फाइनेंशियली स्टेबल होना है, किसी चीज़ पे काम करना है, दोबारा से जॉब पे काम करना है, या फिर किसी रिश्ते पे काम करना है, दोनों ही चीज़ों में। ये सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं क्योंकि सारे तीनों ही फील्ड यहाँ पे आ गए हैं। ये उसके लिए इन्हें स्ट्रेंथ चाहिए। सपोज़ कोई इंसान खो गया है तो इन्हें दिल को मजबूत करना है, या इन्हें कोई ऐसा स्टेप लेना है जिसमें इन्हें पता है कि कोई एक सिचुएशन तो ख़त्म होगी, तो ये उसके लिए भी खुद के अंदर हिम्मत ला रहे हैं कि उस सिचुएशन को ख़त्म कर सकें, मतलब उस झटके को ये बर्दाश्त कर सकें। एक्शन लेना है तेज़ी से, नहीं ये चीज़ है। कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े बहुत हैं, पर इन कॉम्पिटिशन, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ों को ये ख़त्म करना चाहते हैं। जस्टिस क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ बाबा जी। अच्छा, ज़ोडिएक साइन यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसके अलावा लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, बाकी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स कि पर्सन की लाइफ में जस्टिस का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए। काम करना है, चीज़ों को बैलेंस आउट करना है, सब कुछ बैलेंस करना है। मतलब अगर किसी रिश्ते पे इन्होंने काम नहीं किया था, किसी को इन्होंने इसके साथ गलत किया था, न्याय किया था, तो अब ये उस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, उसके साथ न्याय करना चाहते हैं। अगर पहले बैलेंस नहीं किया है तो आप चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। अगर किसी इंसान ने इन्हें बहुत लॉयल, कमिटेड होकर के किसी रिलेशनशिप में इन्हें प्यार दिया है, सब कुछ दिया है, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो अब ये भी वैसे ही लॉयल, कमिटेड बनना चाहते हैं, स्पिरिचुअल बनना चाहते हैं हर तरीके से, और उस इंसान को वही चीज़ उसी इमोशंस के साथ में वापस करना चाहते हैं, अच्छा या बुरा कुछ भी, ठीक है। अब ये सेम नोड पे आना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हम देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर के क्या है। अपने पर्सन का नाम दोहराइए।
उनके चेहरे पे फोकस करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। किसी तरीके का कर्मा है, ठीक है, किसी तरीके का कर्मा है। इन्हें लगता है कि आप जो किस्मत का पहिया घूम जाए ऐसा ये चाहते हैं, ठीक है, चीज़ें बदल जाए, ये चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक है, या तो आपके साथ या आपके बगैर, ठीक है। ये आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में सिर्फ इस जन्म में नहीं मिले हो, पास्ट में भी आप पहले भी मिले हो। कोई ना कोई कर्मा आपका और इनका ज़रूर बकाया है और ये अच्छा कर्मा है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप प्यार करने वाले सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो, पास्ट लाइफ से आए हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। यहाँ आपके पर्सन क्या कर रहे हैं चीज़ों में, जैसे एज सच ये कंप्लीशन चाहते हो, जो मैंने पहले एनर्जी बता दी वही यहाँ पे है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अब आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, प्यार फील कर रहे हैं आपके लिए, और कुछ लोगों के पर्सन आपके साथ में क्या कर रहे हैं, आपको आने से, अपने पास आने से रोक रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। यहाँ पे फाइट बैक की एनर्जी दिखाई देती है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर ये आपके पास में आएंगे तो क्या करोगे आप, इनको हो सकता है रोक रहे हो, अपने पास आने नहीं दे रहे हो। दूसरी चीज़ उनको क्या लग रहा है, ये भी खुद को प्रिपेयर्ड कर रहे हैं और इनको ऐसा लगता भी है कि आप भी पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो गए। अगर ये आपके सामने आएंगे तो आप इनसे बहुत सारे सवाल जवाब करने वाले हो। ये उनके लिए खुद को प्रिपेयर्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे इनको ये है कि अच्छा ये सवाल हो सकता है तो मैं ये जवाब दे दूंगा, या ये सवाल हो सकता है तो मैं ये जवाब दे दूंगा या दे दूंगी, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी है। इनको मालूम है कि आप इन्हें अपनी आसानी से अपने पास नहीं आने दोगे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि इनको पता है कि आप भी इनसे प्यार करते हो और आप पास्ट लाइफ कनेक्शन इनके साथ आप भी फील करते हो, ये भी आपके साथ में फील करते हैं। ये कोई ना कोई प्लानिंग बनाना चाहते हैं, या तो आपसे दूर जाना चाहते हैं, ठीक है, घर छोड़ रहे हैं, या फिर आपके लिए घर छोड़ रहे हैं वाली एनर्जी भी हो सकती है। कुछ डिसीजन ज़रूरी है बनाना चाहते हैं आपको लेकर के, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है अगर आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ख़राब है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कि आपके पर्सन आपसे डिवोर्स के रिगार्डिंग भी बातचीत कर सकते हैं, कि अगर आप लोगों का डिवोर्स वगैरह चल रहा है तो थोड़ा सा होल्ड करिए। ठीक है, या फिर अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो यहाँ पे ये इस चीज़ के रिगार्डिंग भी थोड़ा सा बात कर सकते हैं कि हमारी भी शादी नहीं हो सकती है। मतलब ये कलेक्टिव रीडिंग है तो ध्यान रखना, हर किसी के लिए हर पॉइंट सभी के लिए नहीं होगा, तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखना। जिन लोगों के केस में रिश्ते में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, वहाँ पे आपके पर्सन आपसे ये कह सकते हैं कि नहीं, और बहुत ज़्यादा अगर डिसिमिलैरिटीज़ हैं आप लोगों के बीच में, कास्ट रिलीजन के बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ये भी कह सकते हैं कि हमारी मैरिज जो नहीं हो पाएगी, या जो हो भी गई तो चल नहीं पाएगी, इनको ऐसा लगता है। और जिन लोगों को ऑलरेडी है तो वहाँ पे हो सकता है वो ये कहें कि हमारा डिवोर्स हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, स्ट्रेंथ ज़रूरी है अपने अंदर लेकर के आना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे आपसे बात ही करना चाहते हैं। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं और आपके रिलेशनशिप बहुत बुरे नोट में चल रहे हैं और आपको पता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और है, या नहीं भी है तो भी अगर आपको ये पता है कि आप दोनों की नहीं बन रही, तो वहाँ पर आपके पर्सन अपने अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, वो आपसे डिवोर्स के बारे में बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब दूर जाने की बात कर सकते हैं। बट कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं सब कुछ छोड़ के, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये खुद कुछ भी डिसाइड नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते हैं, बट ये चाहते हैं कि किस्मत का पहिया घूमे और चीज़ें बदलें। जो कुछ है इन्होंने डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है कि डिवाइन अपनी मर्जी से जो करना चाहे कर दें, ठीक है। बट ये चीज़ों को ठीक ज़रूर करना चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, ये जीतना चाहते हैं आपको, ठीक है। क्लैरिटी आपको या तो देना चाहते हैं या फिर आपसे क्लैरिटी चाहते हैं कि आप मुझसे शादी करना चाहती हो कि नहीं, ठीक है। ये इस तरीके की इनकी एनर्जी है, मतलब इनको है अगर आप ये कहो कि हाँ मुझे आपसे मैरिज करनी है, हम अभी भी वेट कर रहे हैं, तो फिर ये आपके लिए वेट करेंगे, काम करेंगे उस रिश्ते पर। अगर नहीं तो फिर ये भी आपको छोड़ने के मूड में है क्योंकि बहुत झुकने के मूड में नहीं है, क्लैरिटी चाहते हैं, कंट्रोल करके अपना रखना चाहते हैं एक न्यू बिगिनिंग करनी है, कंप्लीशन, जो मैंने स्टार्टिंग से बता दिया आपको।
कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी है, चीज़ों को बहुत जल्दी सही करना चाहते हैं, अभी एक्चुअली अपनी ज़िंदगी में कलेश नहीं चाहते। कुछ लोग हैं यहाँ पे बातचीत करना चाहते हैं रिश्ते के रिगार्डिंग, पर शायद उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, बात हो नहीं पा रही है यहाँ पे, ठीक है, उनको हिम्मत नहीं पड़ रही है। थ्रोट चक्रा किसी का ब्लॉक हो सकता है यहाँ पे। क्योंकि ये अब अपनी ज़िंदगी में कलेश नहीं चाहते, इनके लिए आर पार वाली कंडीशन है कि स्टेप लेना है, या तो साथ रहना है तो चीज़ों को ठीक करना है, तो हो सकता है तो ठीक है, नहीं हो सकता है तो फिर चलो तुम्हारा रास्ता अपना, मेरा रास्ता अपना, अलग अलग हो जाते हैं, उस तरह से करना चाहते हैं। पर ये फिजिकल अट्रैक्शन आपसे बहुत ज़्यादा फील करते हैं, ये बंधा हुआ खुद को आपसे बहुत फील करते हैं, ये आपको लेकर के ऑब्सेस्ड बहुत ज़्यादा है, ये आप आगे बढ़ने की कोशिश तो करते हैं, मन में तो लाते हैं कि भेजें, लेकिन जैसे ही आप इनसे दूर होने लगते हो तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप किसी और की ज़िंदगी में चले जाओगे, ठीक है, और ये आपको नहीं जाने देना चाहते। यहाँ पे ये एनर्जी है क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, बंधा हुआ फील करते हैं, और बेचैनी बहुत है इनको जल्दी ही सब कुछ ठीक कर लेने की। यहाँ पे अटैचमेंट बहुत है इन्हें, एडिक्शंस बहुत हैं, हो सकता है कुछ इनके अंदर और बैड एडिक्शंस हो सकते हैं, बट मुझे आपके लिए अटैचमेंट और एडिक्शन आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा दिखाई देता है कि इनको ऐसा लगता है कि ये चाहते हैं आगे बढ़ें, बट ये आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, या तो इनके ऊपर किसी तरीके की रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कि ये आपसे ना मिल पाए, तो ये उसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पे आपकी तरफ फिजिकली तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है, आप इनको बहुत ज़्यादा सिलेक्ट करते हो। आप कभी कभी इनको आप पे गुस्सा भी आता है, ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि अब टॉक्सिसिटी ऐड हो जाती है, इनका बिहेवियर कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकते हैं कभी कभी, या इन्हें ऐसा लगता है कि इनका बिहेवियर, ये आपके बगैर रह क्यों नहीं पा रहे, तो इनका बिहेवियर और ज़्यादा इरिटेटिंग और चिढ़ाने वाला हो जाता होगा। ऐसे हैं ये ना तो आपसे दूर जा सकते हैं, ना ही आपको सही ढंग से आपके साथ रह सकते हैं। हो सकता है इनका गुस्से वाला स्वभाव हो सकता है कि बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं, हर चीज़ अपने हिसाब से चलाने की आदत हो। ये अपनी प्रॉब्लम से दूर जाना चाहते हैं, किसी के साथ में लेकर के, मतलब आपको साथ में लेकर के कहीं दूर जाना चाहते हैं, बट आप अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं चाहते। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे। हो सकता है आपको ऐसे देखते हैं कि आप इनकी, या तो उनकी वाइफ हो सकते हो या इनके हस्बैंड हो सकते हो आप इनके, और आपको ये ज़्यादा रिजोनेट करेगा अगर आपको पैतृक तौर पे संपत्ति मिली हुई है या पैसा मिल रहा है, अगर आपके पेरेंट्स दोनों, मदर फादर दोनों वर्किंग है और ढेर सारा पैसा आपको उधर से मिल रहा है, तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि जहाँ पे आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह ये आपको देखते हैं कि आप बहुत अच्छे से सब चीज़ों को संभाला है, और दूसरी तरफ पैसा तो है ही आपके पास, इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, डिवोटेड हो इनके लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा एकदम लॉयल कमिटेड इंसान हो, बहुत ज़्यादा आपने किया है, मदरली नेचर आपने केयर किया है इनका, तो ये उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। बट यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न इनको यही है कि इनको समझ में नहीं आ रही, ये जगल कर रही है, अपनी एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, तेज़ी से एक एक्शन लेना चाहते हैं, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो भी चल रहे हैं, कंपटीशन है, राइवलरी है, उसमें जीतना चाहते हैं ये, बट यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है, ठीक है, रिग्रेट है इन्हें कि इन्होंने आपको खो दिया है। एक हैप्पी फैमिली आपके साथ में ये देखते थे, सक्सेस पाना चाहते थे, आपको प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, बट ऐसा कुछ भी अभी फ़िलहाल हो नहीं रहा है या हो नहीं पा रहा है, तो इनको क्या हो रहा है, इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। चलिए, 7 ऑफ वैंड्स क्यों है डिवाइन, प्लीज़ बताइए, 7 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 7 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, यहाँ 7 ऑफ वैंड्स क्यों है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। बैलेंस करना चाहते हैं ये चीज़ों को, ठीक है, यहाँ फाइट बैक की एनर्जी, इनको ऐसा लगता है कि मैंने पहले ही बता दिया कि इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, दो सिनेरियो हैं, या दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, ये आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, मतलब अगर आपने अच्छा बर्ताव किया है तो अब ये आपको अच्छा वापस करना चाहते हैं ये भी, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप लड़ने के लिए तैयार बैठे हो और बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करने वाले हो, लड़ने वाले हो, ठीक है, और आप इनको अपने पास नहीं आने दोगे। दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये है कि इन्हें ऐसा लग रहा है ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है, ये आपके साथ चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, बट यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मतलब ये खुद को प्रिपेयर्ड कर रहे हैं उस चीज़ के लिए कि ये कैसे, आप जब इनसे सवाल करोगे तो ये आपके सवालों के क्या जवाब देंगे, ठीक है, तो ये उस तरीके की प्रिपरेशन भी अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं।
नाइन ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ भाई। नाइन ऑफ वेंट्स तो था ही यहाँ पे, ठीक है, लड़ाई झगड़े फाइट्स हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। देखो टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी अभी दिखी थी, फिर आ गई टू ऑफ वेंट्स की एनर्जी। दो सिचुएशन है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, ठीक है, जहाँ पे है एक को छोड़ना है, एक को पकड़ना है। प्लीज़ डिवाइन नाइन ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। नाइन ऑफ वेंट्स यहाँ पे क्या कह रहा है? कन्फ्यूज़न ही है यहाँ पे बस, बेसिकली वही, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव चाहते हैं। हो सकता है आपके पर्सन आपको ऑफर कर सकते हैं कि चलो हम मिलके साथ में कोई बिजनेस वगैरह कर लेते हैं, कुछ मिलके काम करते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। स्कॉर्पियो की एनर्जी है, आपके पर्सन एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की चाहते हैं। सीधी सी बात, या तो आपसे कहेंगे कि देखो अगर हमारे बीच कुछ हो सकता है, ठीक हो सकती है चीज़ें तो कर लो, पास्ट को जाओ भूल, तुम भी थोड़ा अपने अंदर बदलाव लाओ, हम भी अपने अंदर बदलाव लाते हैं, हम वापस से चीज़ों को शुरुआत करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं मानते हो तो फिर ये कहेंगे चलो ठीक है, अपना अपना रास्ता पकड़ो, तुम अपना मैं अपना, तुम अपने, हम भी नहीं बदल सकते, तुम भी नहीं बदल सकते, तो फिर रिश्ता ही बदल लेते हैं वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। मतलब एक चीज़ है जो ख़त्म करनी है, कुछ नया शुरू करने के लिए। टू ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। टू ऑफ वेंट्स यहाँ पे क्यों है प्लीज़ डिवाइन बताइए। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, अगेन नाइन ऑफ वेंट्स की एनर्जी। यहाँ पे फाइट्स, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा एंडिंग करना चाहते हैं। अगर आपके पास ये आते हो और आप इनसे सवाल जवाब करते हो तो ये चाहते हैं कि ये भी ख़त्म करो। अगर आप लोगों में बार बार बहुत ज़्यादा बहस लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, 24 घंटे लड़ाई वाली मोड आपका बना रहता है, तो भी यहाँ पे चाहते हैं कि ये सब चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, ठीक है। ये ऑफ़र करना चाहते हैं बट किसी वजह से नहीं कर रहे, ठीक है। एक डिसीज़न लेना चाहते हैं बट यहाँ पे शायद आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। पास्ट में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई हैं, ख़राब हुई हैं। हो सकता है पास्ट में भी आपके पर्सन ने आपको छोड़ा हो, तो अब आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, इसी वजह से चीज़ें रुकी हुई हैं। और आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब शायद आपके साथ मैरिज नहीं हो पाएगी और या मैरिज का सपना टूट जाएगा। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। स्ट्रेंथ इनको क्यों चाहिए प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर दिए। स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यों है? नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मतलब ये लेफ्ट इन कोल्ड, अभी अकेला महसूस कर रहे हैं। ये आपके पास आना चाहते हैं, आपको एक ऑफ़र करना चाहते हैं, एक सॉलिड ऑफ़र करना चाहते हैं, बट अभी फ़िलहाल हो सकता है ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो अभी नहीं बढ़ सकते। इसीलिए ये चाहते हैं कि किस्मत का पहिया घूम जाए और इनकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें इनके हिसाब से हो जाएँ। क्लैरिटी चाहते हैं। मैं पहले ही शायद इन चीज़ों को कर चुकी हूँ इलैबोरेट। 10 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर एंड 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? आई नीड ओनली वन कार्ड। इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी है, फैमिली रूम की एनर्जी है। 21 नंबर, 29 नंबर, 11 नंबर एंड 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। आप लोगों के बीच में कास्ट, रिलीजन या फैमिली इशू की एनर्जी ज़्यादा मुझे दिखाई देती है। और आपके पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल है नहीं, जो इंडिपेंडेंट होकर के ये अपना डिसीजन ले पाएँ। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक हैं, खुद को बहुत फंसा हुआ पाते हैं। या तो इनकी मैरिज जहाँ हुई है, अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो उन लोगों के ऊपर ये फाइनेंशियली डिपेंडेंट है अपने पार्टनर के ऊपर, तो इसलिए वहाँ से नहीं निकल सकते। और जिन लोगों की पर्सन की अभी मैरिज नहीं हुई है तो ये अपने फैमिली के कंट्रोल में है, तो वहाँ से नहीं निकल सकते। तो टोटल इनकी एनर्जी ऐसी है, इनकी हालत की, ये बहुत बुरी हालत में फंसे हुए हैं और ये चाह के भी बाहर आ नहीं सकते उससे। फैमिली रूम की एनर्जी है, फैमिली में हो सकता है किसी तरीके की बातचीत हो रही है, कुछ भी, या फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे और इन्हें वो सुनना पड़ेगा, ये उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकता है आपके पर्सन को लगता हो कि आप ऐसा करते हो। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपके लिए क्या कर चाहते हैं इस रिश्ते के रिगार्डिंग। आप डिवाइन की क्या मर्जी है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, सॉरी, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग डिवाइन आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए।
6 नंबर 4 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फर्म फाउंडेशन की ज़रूरत है। यहाँ पे इस वक्त हमें पैसों की तंगी आप लोगों के केस में ज़्यादा नज़र आती है। स्टेबिलिटी नहीं है आप लोगों के केस में, फाइनेंशियली भी नहीं है, हो सकता है मेंटली तौर पे भी ना हो। तो आप लोगों को एक फर्म फाउंडेशन की ज़रूरत है, ठीक है। 4 नंबर कार्ड है, 4 नंबर स्टेबिलिटी को दिखाता है। तो पहले तो आप स्टेबल होइए, मन, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरीके से आपको स्टेबल होने की ज़रूरत है। यहाँ पे बेस चक्रा को अपने हील करो। उसके वीडियोस मैंने अपना सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, उस पर मैंने डाले हुए हैं, जा करके देख लेना, ठीक है। और आपको अपनी फर्म फाउंडेशन, पैसे पे अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो आपको दोनों को मिलकर पैसे पे काम करना है, ताकि आपके पास अच्छा खासा सफिशिएंट अमाउंट हो, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को आगे सही ढंग से लीड कर पाएँ। मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, इस वक्त ये टाइम है कि अपने सारे चक्रास को एक्टिवेट करो। आपको ज़िंदगी में इस वक्त पैसे, फाइनेंसेस, मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के जितने भी सुख होते हैं वो आपको मिल सकते हैं, और साथ ही साथ आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी भी आप पूरी कर सकते हैं इस वक्त में, ये चीज़ है। तो अभी आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे काम करने की ज़रूरत है, अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। और मटीरियल ज़िंदगी भी आपके लिए है, तो उसको भी इंजॉय करो। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। माई लव वॉज प्योर फॉर यू, वन डे यू विल रियलाइज। यस, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि उनका प्यार आपके लिए सच्चा था, एक दिन तुम्हें इस बात का एहसास होगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई फील दैट यू हेट मी नाउ। यस, इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे अब नफरत करते हो, क्योंकि आप जिस तरीके का बर्ताव इनसे कर रहे हो सकता है इन्होंने रीच आउट करने की कोशिश की, बट आपने पूरी तरीके से इनके रास्ते बंद कर दिए हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। टाइम पास, हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन आपको मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ फिर ये बोलती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, टाइम पास को क्लैरिफाई करिए, क्योंकि कल भी ये आया था टाइम पास। फाइनल शफल बाबा जी, टाइम पास को क्लैरिफाई कर दीजिए यहाँ। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, रिग्रेट की एनर्जी है। यस, आपके पर्सन ना छोड़ नहीं पा रहे हैं आपको। पास्ट में हो सकता है आपके पर्सन का जो इरादा था आपके पास आने का, इनका इरादा सिर्फ टाइम पास करने का था, ठीक है। बट जब ये आपसे दूर गए हैं तब इन्होंने क्या कर रहे हैं, तब ये अब आपको ये भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इन्हें ऐसा लगा था कि ये आपके साथ टाइम पास करेंगे, आपके साथ एक टाइम स्पेंड करेंगे, जो भी मौज मज़े मस्ती घूमना फिरना है करेंगे, उसके बाद जब चाहेंगे ये निकल जाएंगे आपकी ज़िंदगी से। बट ऐसा हो नहीं पाया। आपके पर्सन आपसे दूर तो गए, लेकिन ये आपको भूल नहीं पाए बिल्कुल भी, ठीक है। आप इनके दिल दिमाग हर जगह हो आप इनके। और ये क्या कर रहे हैं, ये आपको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, आपको छोड़ के आगे भी नहीं अपनी ज़िंदगी में बढ़ पा रहे हैं, मतलब पकड़ के बैठ गए हैं। अच्छा बुरा जो कुछ भी हुआ है इस वजह से। तो अब आपके पर्सन को रिग्रेट है इस बात का कि इन्होंने पास्ट में इस तरीके की एनर्जी आपके लिए रखी, ठीक है। आप जैसे इंसान के लिए इन्होंने टाइम पास वाली मेंटलिटी रखी, इस बात पे इनको अफसोस हो रहा है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू आर एडोरेबल एंड वेरी स्वीट। कल की रीडिंग अगर नहीं देखी है तो जाके देख लो, ये दोनों कार्ड वहाँ पे भी थे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। तुम मेरी ज़िंदगी हो, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ या सकती हूँ। यस, आपके पर्सन पास्ट में आपसे एक टाइम पास की नीयत से मिले थे। इन्हें लगा था जब तक सब कुछ चलेगा ठीक है, नहीं चलेगा तो आगे बढ़ जाएंगे। उनको लगा था बहुत ईजी है, बट ये आगे बढ़ नहीं पाए, ठीक है। इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो ये अभी इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनकी ज़िंदगी हो और आपको पाने के लिए कुछ भी करने को रेडी हैं। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर कॉल और मैसेज। यस, आप लोगों ने शायद मेरे ख्याल से अपने पर्सन को ब्लॉक किया हुआ है और आप उनसे रीच आउट नहीं कर रहे हो। उन्होंने कोशिश किया भी है तो भी आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है, आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए नहीं है जो अभी भी आप अपने पर्सन के लिए क्रेव कर रहे हो, उनके लिए रोध हो रहे हो। तो और आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है तो डेफिनेटली आई एम सॉरी, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आज की रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जहाँ आपने एक हेल्दी दूरी बनाई हुई है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके लिए डिवाइन क्या कहते हैं, उसी के साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे।
रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से लिखो लाइक, रीडिंग को लाइक कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। नो नीड टू वरी एंड डोंट स्टॉप। यस, डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि इस वक्त आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस रास्ते पे चल रहे हो, जैसे भी चल रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे चलते रहो, ठीक है। और आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी नुकसान हुआ है इसकी सबकी भरपाई कर दी जाएगी, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैसे भी हमें हमेशा सरेंडर वाले मोड में ही रहना चाहिए। हमें ज़्यादा डिमांडिंग होना नहीं चाहिए। कभी कोई चीज़ इच्छा है बोल दिया, लेकिन बार बार उसके लिए फोर्स मत करो डिवाइन को, क्योंकि डिवाइन हमसे बेहतर जानते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है और कौन सी हमारे लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। तो एक बार इंटेंशन अपना दे के बोल दिया कि मुझे ये चाहिए, फिर उनके ऊपर छोड़ दिया कि अगर तुम्हें लगता है कि मेरे लिए सही है तो दे देना, नहीं सही है तो मत देना, ठीक है। तो हमेशा डिवाइन जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, तो उनके ऊपर फेथ रखना सीखें आप, ठीक है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।